तो हमारा राइट बनता है कि हम धरना प्रदर्शन करें, सरकार के सामने अपनी बात को रखें। आज रख पा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही है, तो हम किस दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकार है पिछले 35-40 साल से, चाहे जो भी जिसकी भी सरकार रही है, वो आज तक यहाँ के लोगों के लिए कोई विचार। तो ऐसा शासन नहीं चाहिए। हम लोगों ने अगर किसी को गद्दी में बैठाया है तो हमारा भी उनका फर्ज बनता है कि हमारे कदर करें, हमारे बच्चों के बारे में सोचें। आज शिक्षा बिल्कुल नीचे गिर गया है। आज देखिए, गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज है वहाँ पे। वहाँ की सरकार काम किया। आज का बिहार बदलाव यात्रा का आंधी तो आपने देखा होगा, लेकिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। लेकिन जनता का क्या मूड है, आइए हम लोग जानते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम रफीगंज से आए हैं। क्या करना आए थे? मैं यहाँ जन स्वराज से जुड़ा हुआ हूँ। इनका सोच और विचार बहुत अच्छा है, इसलिए उनके साथ हम कंधा से कंधा मिला के बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। गांव का माहौल क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, हम रफीगंज प्रखंड में रहते हैं, जो फिदा बिगा एक गाँव है। वहाँ पे हम लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिसमें हम लोग EBC में हैं। हम लोग चाहते हैं कि जनता का राज हो। इनका सोच और विचार जो है वो बिल्कुल हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा सोच है। मैं चाहता हूं कि ये फर्स्ट हमारे बिहार के ऐसे प्रशांत किशोर नेता हैं जो बिहार के बारे में, बिहार के गरीब के बारे में, बिहार के बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, ऐसा हमारे काल में, हमारी उम्र अभी 45 हो रहा है, इस उम्र में अभी आज तक हमने नेता ऐसा पैदा नहीं देखा जो इस बिहार से मोहब्बत हो। आते तो बहुत से हैं, बातें जुमलाबाजी बहुत करते हैं, लेकिन इन पर भरोसा है कि ये कुछ करेंगे। और ऐसे लोगों को चाहिए कि हर आदमी जो है से कांधे मिला के सहयोग करे। हमने सबको देखा, 35 साल से हमने देख रहे हैं। कांग्रेस को भी देखा, लालू जी को भी देखा, नीतीश को भी देखा। एक बार इनको ही मौका मिलना चाहिए। ये तो यहाँ भारत देश में जनता का सब पावर है। आप जिसको चाहते हैं उसको बैठा सकते हैं, जिसको चाहते हैं हटा सकते हैं। तो बिहार में विकास का काम तो नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से किया। अच्छी बात है, उन्होंने 5 साल बहुत अच्छा किया। आप साउथ साइड में चले जाइए, सदर्न साइड में चले जाइए, 5 साल के बाद दूसरा साल मौका नहीं मिलता है उसको, दूसरा टर्नओवर नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से। लेकिन इन्होंने 5 साल जो काम किया, उसके बाद इनका जो है से काम उतना सही नहीं रहा। आज के डेट में देखिए, क्राइम, आदमी पढ़ लिख के BPSC की तैयारी करता है। तो हमारा राइट बनता है कि हम धरना प्रदर्शन करें, सरकार के सामने अपनी बात को रखें। आज रख पा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही है, तो हम किस दुनिया में जी रहे हैं। तो ऐसा शासन नहीं चाहिए। हम लोगों ने अगर किसी को गद्दी में बैठाया है तो हमारा भी उनका फर्ज बनता है कि हमारे कदर करें, हमारे बच्चों के बारे में सोचें। आज शिक्षा बिल्कुल नीचे गिर गया है। आज बिहार मैं पूर्व सैनिक हूँ। मैं 16 साल नौकरी करके रिटायर होकर इनसे जुड़ा हूँ 2 साल से। इसलिए जुड़ा हूँ कि इनका सोच और इनका विचार बहुत अच्छा है। आज के डेट में कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ जो गरीब के लिए स्कूल के बारे में सोचे। ये खिचड़ी चालू कर दी, अच्छी बात है, गरीबों के लिए दी है, लेकिन शिक्षा का दिशा कहाँ चला गया? बिल्कुल बर्बादी की तरफ चला गया है। टीचर जहाँ होना चाहिए स्कूल में 10, वहाँ है 2, वहाँ है 3, और उसमें भी खिचड़ी बंटवा रहे हैं। तो मास्टर खिचड़ी बांटेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा? क्योंकि आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, तो क्या लगता है कि जनता इस बार सच में बदलाव करेगी? देखिए, बदलाव होना चाहिए। जिस हिसाब से अभी प्रशांत जी का साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, पूरे समाज इनके पीछे है, तो बदलाव तो होना है सर, इसमें कोई शक नहीं है। बदलाव होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। चलिए, इनका कहने का मतलब है कि बदलाव इस बार जरूर होगा। लेकिन आइए, कुछ लोग और भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। भैया, क्या लगता है, क्या माहौल है गाँव का? जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, पिछले 30-35 को भी देखा, दोनों ने अपने स्तर से जो रहा काम किया। लेकिन कोई ऐसा पार्टी अभी तक नहीं आया है जो एजुकेशन पे काम करने की बात किया। कोई ऐसा पार्टी अभी तक नहीं आया है जो रोज़गार पे बात कर किया। कोई ऐसा पार्टी नहीं आया है जो पलायन को रोकने की बात कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो इनके मुद्दे हैं वो वाकई एक बिहार बदलाव के मुद्दे हैं, और ऐसे पार्टी को बिल्कुल खुल के समर्थन देना चाहिए। क्योंकि अगर बिहार में जो बदहाली है, जो हमारा बिहार पिछले राज्यों में चला जा रहा है, उसके पीछे हम जनता का ही गलती है। हम एक ही चेहरे को बार बार वोट दे रहे हैं और रो रहे हैं। बेहतर है, एक नया विकल्प आया है, एक नई उम्मीद की किरण जागा है जनस्वराज की शक्ल में। प्रशांत किशोर को हमें सबको मिलजुल कर इनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि बिहार बदले और हमारा देश बदले। आपने अभी रोजगार और पलायन की बात की। पिछले 2 सालों में नीतीश कुमार, 20 सालों की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 2 सालों में नीतीश जी दावा करते हैं कि हमने युवाओं को 2 लाख से ऊपर रोजगार दिया, और आने वाले 2 सालों में इसको हम 50 लाख तक पहुंचाएंगे।
देखिए, जहाँ तक रोज़गार की जॉब की बात है और रोज़गार की बात है, तो वो जो ज़रूरी है रोज़गार वो तो मिल ही रहा है, लेकिन जो 80% से 90% जो रोज़गार के सर्च में खोज में पलायन कर जा रहे हैं यहाँ से दूसरे देशों में, दूसरे राज्य में जा कर के, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो और दूसरे इस प्रदेश में जा कर के, दिल्ली में जा कर के रोजी रोज़गार के लिए 15-20 हज़ार की जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं और वहाँ मेहनत करके उस राज्य को बढ़ाने में कंधा लगा रहे हैं। हमारा जो बिहार राज्य है एक फैक्ट्री बन चुका है मजदूर के मामले में, तो इस स्तर पे कोई काम करने वाला नहीं है। बाकी जो छोटी छोटी जो वैकेंसियां वो तो आती हैं, हर सरकार देती है, लेकिन जो 10, 15, 20 हज़ार के लिए जो दूसरे देश राज्य में जा रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। आज देखिए, गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे, वहाँ की सरकार काम किया, लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकार है पिछले 35-40 साल से, चाहे जो भी जिसकी भी सरकार रही है, वो आज तक यहाँ के लोगों के लिए कोई विचार नहीं बनाया, ना यहाँ पे वैसा व्यवस्था किया। एक जन स्वराज के शक्ल में एक बहुत अच्छा पार्टी आया है जो यहाँ फैक्ट्रीज डालने की बात कर रही है, रोजी रोजगार देने की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए कि ऐसे लोगों को हम समर्थन करें और हमारा बिहार कितना भरोसा करते हैं जन स्वराज की सरकार पे? मुझे जिस तरह से मैं प्रशांत किशोर को जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से ये शख्स काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी बुद्धिजीवी है और इन्होंने 10 से 11 करीब सीएम बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वाकई में ये काबिल इंसान है। ऐसे काबिल इंसान को अगर हम नहीं देते हैं तो आपका फिर देश, आपका राज्य नहीं बदलेगा और ये राज्य बदलना है तो ऐसे लोगों के कंधे पे आप अपने बिहार को अगर सौंपिएगा तो वाकई में बदलेगा। एक नया सर से एक और सवाल लेंगे हम। सर, आपसे एक सवाल और है कि चुनाव से पहले जितना भी नेता आता है बढ़िया बात करता है, क्या गारंटी है कि प्रशांत किशोर जीतने के बाद जो वादे किए हैं, जो कहते हैं वो करेंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जितने भी हमारे नेता आते हैं स्टेज शो में अपनी बात को इस तरह से रखते हैं कि लगता है कि शायद उम्मीद हो कि उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन एक सवाल मैं भी आपसे करूंगा कि आपका सवाल अच्छा था, लेकिन हम जो एक ही व्यक्ति को 5 साल, 10 साल, 15 साल तो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 5 साल में बहुत अच्छा काम किए, 10वां साल तो सेकंड टर्नओवर में काम नहीं किए, थर्ड भी टर्नओवर में उसने काम नहीं किया, तो क्या जाता है? अगर इस इंसान का अगर कहना है कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे, पलायन जो बच्चे कर रहे हैं, हम नया फैक्ट्री डालेंगे यहाँ पे, और है ऐसा, प्रशांत जी का ऐसा है अप्रोच जो, क्योंकि इन्होंने खुद यूएसए में भी काम कर चुके हैं, इनके लगाव में बहुत सही, तो खुल के बोल रहे हैं कि मोदी जी के अगर कह दे अडानी अंबानी को कि बिहार में आप फैक्ट्री डालिए तो किसकी मजाल है कि ना डालें? क्यों नहीं डालते हैं? गुजरात में फैक्ट्री हर चीज़ का डला रहा है, उनका आप बयान सुने होंगे, यूट्यूब पे भी चल रहा है कि 2030 में हमको बिहार को पूरे भारत में 1 नंबर पे ले आना है, हम ये फैक्ट्री लगाएंगे, हम ये सोलर लगाएंगे, तो बिहार में क्यों नहीं लगाते हैं? वो बात तो मोदी जी ने 15 साल पहले भी किया था कि हम भारत को पूरा विकसित भारत बना के रखेंगे, लेकिन आज तक विकसित भारत तो नहीं हुआ। चूंकि बिहार की बात की जाए तो बिहार में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी बिहार के हित में ऐसी बैठक नहीं की है जो बिहार का विकास के लिए हो। ना बैठक तो नहीं की है, लेकिन एक काम किए उन्होंने, ट्रेन दिया है बिहार के मजदूरों को ले जाने के लिए। मजदूर को फैक्ट्री बना कर रख दिया। बिहार मजदूर की फैक्ट्री बन चुकी है, तो हमने सबको देख लिया। 15 साल लालू जी को भी देख लिए, 19 साल जो है 20 साल हमने नीतीश जी को भी देख लिए, तो हम 15 साल इनकी भी देख लेते हैं। अगर ये भी खरे नहीं उतरते हैं तो जनता इनको भी जो है से पलट देगा। क्या दिक्कत है? एक बात देखिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है। आप सदन साइड में चले जाइए, एक टर्नओवर के बाद दूसरा टर्नओवर नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पे काम होता है। और यहाँ के समाज के लोगों को पता नहीं क्या हुआ, जात पात धर्म में बटे हुए, मंदिर मस्जिद के नाम पे बटे हुए, तो विकास कहाँ से होगा? अभी प्रशांत जी खुदे बोले कि आपको अगर जो है से यहाँ का बदलाव चाहिए तो अपने बच्चों के बारे में सोचना है। सबसे बेहतरीन तो अगर बिहार का देखा जाए कि अगर कोई बाप है तो लालू जी, कि 9वीं फेल बेटा को मिनिस्टर बनाने का, सीएम बनाने का ख्वाब है, लेकिन हमने अपने खुद बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। तो हम लोग सिर्फ वोटर बन के नहीं रहेंगे, हर 5 साल में हमने विचार बना लिया है कि हर 5 साल में बदलाव चाहिए। अगर बहुत अच्छा प्रशांत जी काम किए तो सेकंड टर्नओवर देंगे, अगर प्रशांत जी नहीं काम किए तो 5 साल में फिर पलट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन इसमें आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।